राधे राधे जी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं धनतेरस की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी जी के साथ भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ और तुम उधर मत आना। यह कह जो ही भगवान ने अपनी राह पकड़ी, वैसे ही लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद लक्ष्मी जी ने सरसों के खेत से कुछ फूल तोड़ लिए और उनका रस चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर क्रोधित होकर श्राप दे दिया, जिस किसान का यह खेत है 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में चले गए और लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी जी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कोड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियाँ लेकर चलने को तैयार हुए। जब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा तो गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कोड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वे किसकी दी हुई हैं। किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर में जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और जो पुरुष है वह भगवान विष्णु है। तुम लक्ष्मी जी को जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुन जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी जी अचल है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठ पूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल धनतेरस है, तुम अपना घर साफ सुथरा रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। तो ये थी धनतेरस की एक सच्ची कहानी। यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, कहानी सुनने के लिए।